के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि अपने ही गोरखपुर में आरआरसी एनईआर में अप्रेंटिस का वैकेंसी निकल के आए कि नो एग्जाम सीधी भर्ती है। और कैसे होगी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है, उम्र क्या रहने वाली है, 60 पोस्ट है। और यहीं पे देख लीजिए कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में 64 और कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन, ये का क्वालिफिकेशन आप मात्र 10th पास है ना, 10th पास है और आपका 50% मार्क्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो काफी दिनों से मैं अपने चैनल पे वैकेंसी का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि दीपावली, छठ, देव दीपावली ऐसे करके काफी त्योहार थे और बिजी होने के कारण मैं शॉर्ट ही अपलोड कर रहा था। शॉर्ट में भी टिक एंड ट्रिक डाल रहा था। लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि अपने ही गोरखपुर में आरआरसी एनईआर में अप्रेंटिस का वैकेंसी निकल के आ गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि नो एग्जाम सीधी भर्ती है। और कैसे होगी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है, उम्र क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से पोस्ट है और कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ आपको पोस्ट होगा, कहाँ पे आपको वर्क करना होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, अप्रेंटिस करने का फायदा क्या होगा, सारा कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आरआरसी एनईआर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उसमें आपका गोरखपुर है, उसका अप्रेंटिस सीट का वैकेंसी निकल के आ गया है। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपका टोटल पोस्ट इसमें 1104 है, जिसमें से अलग अलग कारखाने पे है, ठीक है। 1104 तो पोस्ट है, लेकिन ये एक ही कारखाना में नहीं है, अलग अलग कारखाने में है। कहाँ कहाँ है? तो कारखाना वाइज यानी आपका यूनिट वाइज वैकेंसी में आपको बता देता हूं। देखिए, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में 411 पोस्ट पे वैकेंसी है। सबसे ज्यादा यही वैकेंसी है, किसमें? यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में 411 पोस्ट पे वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी में भी गोरखपुर में ही है, यहाँ पे 63 पोस्ट है। और पुल कारखाना गोरखपुर छावनी, इसमें आपका 35 पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर में आपका 151 पोस्ट है और डीजल सर्ट इज्जत नगर में 60 पोस्ट है। और यहीं पे देख लीजिए कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में 64 और कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन, ये लखनऊ जंक्शन की है, 155 पोस्ट है यहाँ पे। और डीजल सेट गोंडा में 90 पोस्ट है। और यहाँ पे बनारसी में भी 75 पोस्ट है, डीजल सेट बनारसी है। कैरिज एंड वैगन बनारसी में 75 पोस्ट है। यहाँ पे अट नहीं पाया इसलिए मैं डाला नहीं, ठीक है। तो आपके काफी लोकल का ये मतलब आपका जॉब प्रोफाइल भी है ना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके लोकल में बनारसी और गोरखपुर के लखनऊ के अंदर ही ये होने वाली है, ठीक है। अब देख लेते हैं किस किस ट्रेड में करने वाले आईटीआई या किस ट्रेड का इसमें वैकेंसी होने वाला है। तो चलिए ट्रेड वाइज बता दें आपको। फीटर का 494 पोस्ट पे वैकेंसी है, फीटर का सबसे ज्यादा है। और उसके बाद आ जाते हैं तो आपका कारपेंटर का है 142 और वेल्डर का है 119, इलेक्ट्रीशियन का है 99 पोस्ट पे, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा जो अपने यहाँ के बच्चे, जो अपने यहाँ के छात्र किस ट्रेड से करते हैं, तो अपने यहाँ के छात्र फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ठीक है, इस ट्रेड से काफी ज्यादा बच्चे जो है ना ये आपका आईटीआई करते हैं। और इसीलिए मैं इस पे ज्यादा भी ध्यान देता हूं, मैं भी बताने का प्रयास करता हूं। देखिए फीटर से 494 पोस्ट पे है और कारपेंटर 142, वेल्डर 119 और इलेक्ट्रीशियन 99, बाकी पेंटर 106, ठीक है। उसके बाद मशीन का 31, उसके बाद मैकेनिक डीजल का 85, ठीक है। टर्नल का 15, ये बहुत कम है टर्नल, और काफी कम बच्चे इसको करते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा मतलब कम बच्चे करते हैं, इसलिए कंपटीशन कम होता है। यहाँ पे ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाती है आप यहाँ पे। अब देखिए इसका अप्लाई डेट की बात करें। अब यहाँ पे क्या, जो जिस स्टेट से चाहे उस स्टेट से हर ट्रेड के बच्चे के यहाँ वैकेंसी है। आप इसमें जो निम्नलिखित है, इस किसी ट्रेड में आईटीआई किए हुए हैं तो आप इसको आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी है आपके पास, आवेदन कर सकते हैं।
अब कब से करना है, तो इसका आवेदन शुरू हो गया है 25 नवंबर से, ठीक है, और लास्ट डेट 24 दिसंबर 2023 रखा गया है, ठीक है, यानी कि 25 नवंबर से शुरू हो गया है, 24 दिसंबर 2023 रखा गया है। तो 30 दिन का आप लोगों को टाइम मिला, सॉरी 29 दिन का आपको टाइम मिला है, तो अभी भी काफी टाइम है। और लास्ट डेट का आप लोग वेट न कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में काफी प्रॉब्लम आती है, साइट स्लो हो जाता है और पेमेंट करने में दिक्कत होती है, आप पीछे रह जाते हैं। तो आप लोग पहले ही आज कल या परसों, यानी आप 20 तारीख से पहले पहले इसको आवेदन कर दीजिएगा। अब देखिए आवेदन करने के लिए आपको फीस कितना लगने वाला है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, मात्र 100 रुपया लगने वाला है। अदर है तो 0 रुपया। अदर में कौन आता है, एससी एसटी आ जाएगा, ठीक है, अदर में तो उसको 0 रुपया लगेगा। बाकी जनरल ओबीसी है तो आपको 100 रुपया लगेगा, ठीक है। अब देखिए एज लिमिट की बात करें, यानी कि आपका एज कब से काउंट होगा। काफी सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि एज मेरा निकल गया है या एज कम है, तो एज मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो है ना 25 नवंबर 2023 तक अगर आप मिनिमम 15 साल का, ठीक है, मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 14 साल, सॉरी 24 साल, मैक्सिमम कितना 24 साल हो गया है आपका, तो आप ये आवेदन को कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अगर रिलैक्सेशन की बात करें, तो छूट की बात करें, तो आप ओबीसी हैं तो आप 27 साल तक, और एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी आप 29 साल तक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आ रहा है कि सबसे बड़ा बात मैटर क्वालिफिकेशन का, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। देखिए यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, आप मात्र 10th पास है ना, 10th पास है और आपका 50% मार्क्स है 10th में, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी एक शर्त है कि विथ आईटीआई, चाहे आप आईटीआई एनसीवीटी से किए हो या एससीवीटी से किए हो, लेकिन आईटीआई किए होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो एक और ट्रिक मैं बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा बिना एग्जाम के, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप लोगों को। ट्रेनिंग पीरियड जो है ना, ट्रेनिंग पीरियड मात्र 1 साल का है। 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। इसके करने का फायदा क्या है, अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या है। वैसे तो मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ अप्रेंटिसशिप बारे में, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें नौकरी पाना चाहते हैं, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर ले रहे हैं ये वाला, तो आपका 20% सीट समझिए उसके लिए रिजर्व हो जाता है। 20% की आपको छुट्टी मिलती है। 20% बहुत काफी होता है ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करने के लिए। अब देखिए अगर आप मानते हैं 100% जो है, मतलब 5000 आपका ग्रुप डी में वैकेंसी निकला, ठीक है, तो उसमें से 5000 में से 1000 जो है ना, 1000 आप लोगों के लिए हो जाएगा। अब 1000 में जो अप्रेंटिसशिप किया होगा वही डाल सकता है, बाकी 4000 अदर के लिए रहेगा, ठीक है। ये फायदा हो जाता है कि उस समय आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो एग्जाम सीधे भर्ती लिखा हुआ है, यहाँ पहले ही मैं बताया था वीडियो के पहले में भी और अभी भी बता रहा हूँ कि नो एग्जाम सीधे भर्ती होगा, ठीक है। तो नो एग्जाम और सीधे भर्ती कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी बताता हूँ, सिलेक्शन इसमें कैसे होता है। अब आप मान लीजिए आप एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि आपका 10th में मार्क्स है 60%, ठीक है, और आईटीआई में है 80%, ठीक है। तो इसमें से आपका 10th का मार्क्स का 50% लिया जाता है। आपका मार्क्स है 60%, तो उसका 50% क्या होगा, 30%, ठीक है, 30%। और 80% मार्क्स है आपका आईटीआई में, तो इसका 50% हो जाएगा 40%, ठीक है। तो आपका टोटल मेरा कितना होगा, 70%, ठीक है, 70% आपका होगा, तो आपका ज्वाइनिंग इसमें हो जाएगा, इसमें आप भर्ती ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो अगर आपका आईटीआई और 10th मिला के 60% से ऊपर मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवश्य भरिए। आपके लिए सुनहरा अवसर है, सुनहरा खुशखबरी है, मौका है, इसको गंवाइए नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताया।
अधिक से अधिक जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पिन करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, घंटा को जरूर बता दें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।